हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने हमको यहाँ एकत्रित किया है कि हम उसके शिक्षा को सुने, सीखे, जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए। ये प्रभु का प्रेम है हमारे लिए कि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ हम सब अभी एकत्रित हैं। ये उसकी योजना है कि हम उसके वचनों को जानने वाले और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु के इस प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ उसकी उपस्थिति के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। मैं अपने इस शरीर को, अपने इस वोकल कोड को भी मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथों में देता हूँ कि आज हम लोग जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो प्रभु हमको हल्के और अच्छे उदाहरणों से सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। हर एक बातों में हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो, आज हम बहुत अच्छा चीज़ सीखने जा रहे हैं। बताओ कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो थॉमस जैसा विश्वास करता था वैसे विश्वास करने वाले? थॉमस का विश्वास जानते हो? कैसा था थॉमस का विश्वास? तो आप लोग कैसा विश्वास करते हैं? सच सच बताना, थॉमस वाला करते हैं? अच्छा, कभी थॉमस होते हैं और कभी अब्राहम वाला विश्वास करते हैं। फिर ये 50-50 यहाँ नहीं, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। या तो हम थॉमस या तो हम अब्राहम। हालेलुया। तो फिर हम लोग कौन से विश्वास में हैं? थॉमस विश्वास में है कि अब्राहम विश्वास में? सच सच बोलो। थॉमस का विश्वास क्या बोलता है? देख के विश्वास करूंगा। जब तक देखूंगा नहीं, जब तक छूऊंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो हम लोग का कैसा विश्वास है? करते हैं ऐसा विश्वास हम लोग? सही भी करते हैं। तो फिर कहे कि ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, प्रभु हमको चंगा कर देगा, मेरा बेटा बेटी की नौकरी हो जाएगा, मेरा बेटा बेटी का शादी हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं फिर? मतलब कि आप विश्वास थॉमस वाला रख रहे हैं। हम जब देखेंगे तब हम करेंगे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का विश्वास क्या बोलता है? अब्राहम का विश्वास कैसा बोलता है? बताओ, अब्राहम का विश्वास कैसा है? हाँ, कैसा है अब्राहम का विश्वास? इस तरह से थॉमस कहा कि जब तक मैं उनके हाथों के कीलों का निशान ना देखूं, उसे स्पर्श ना करूं, उनके छाती में लगा हुआ बर्छे पर ना अंगूर डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थॉमस का विश्वास। अब्राहम का प्रभु ख्रीस्त कहते हैं कि जो अन्य है, जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अब्राहम का विश्वास कैसा है? बिना देखे। अब्राहम का विश्वास है बिना देखे हुए। वो प्रभु के वचनों में विश्वास करता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा विश्वास किस में है? अब्राहम वाला में है कि थॉमस वाला में? नहीं, आप बोल तो ठीक रहे हो, बोल ठीक रहे हो, लेकिन विश्वास किस में है ये बताइए आप। हाँ, जब देखो प्रैक्टिकली देखो, थ्योरी तो एकदम 100 में 100। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग
समझ लो, मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि ये कार्बोरेटर है, यहाँ पेट्रोल डलाता है, ये इसको ये करने से लाइट जलता है, इसको स्टीयरिंग को बायां घुमाने से बायां जाता है, दायां घुमाओ तो दाहिना जाता है। ये मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कभी गाड़ी नहीं चलाया हूँ। क्या आप मेरा गाड़ी में बैठ सकते हो? हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसको नहीं किए हैं, उसमें हमको पूर्ण विश्वास नहीं है कि हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। वही तो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। आप बोल तो रहे हो सही, लेकिन प्रैक्टिकली आप वो करते हो, ये बोलो। हालेलुया। मैं वही कहने जा रहा हूँ। आप थ्योरी 100 में 100 है ना, थ्योरी में आप 100 में 110, लेकिन प्रैक्टिकल आपका नहीं है। वचन काम करेगा, विश्वास कार्य करेगा, चमत्कार देखोगे, चंगाई देखोगे। जैसे ही आपने अपना विश्वास को थॉमस विश्वास से शिफ्ट करके अगर आपने अब्राहम विश्वास में लाया, अब होगा, अब कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना कार्य? आया समझ में नहीं आया? मतलब कि हम जो बोल रहे हैं, अभी जैसे भाई ने अभी वाइट बुक का कन्फेशन कराया, वो परमेश्वर का शब्द है, बाइबल से आप उसको खोजिएगा, सब वचन आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपको बोलवाया, क्यों बोलवाया? ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप जाने कि आप कौन है, आप जाने कि प्रभु का, परमेश्वर का प्रॉमिस आपके लिए क्या चीज है, और उस प्रॉमिस पर आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी शपथ, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास और धैर्य से मिलता है, ठीक है? अगर आप विश्वास धैर्य नहीं रखें, वो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकलाइएगा जॉन 20, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 25 लिख लीजिए। पढ़िए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 25। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं, और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। ये किसका विश्वास है? थॉमस का विश्वास है, ठीक है? सही है? किसका विश्वास है ये? थॉमस का विश्वास है। उसी में 29वां वचन पढ़िएगा। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु किसको धन्य बोलता है? जो बिना देखे विश्वास करता है। तो हम लोग बिना देखे विश्वास करते हैं? करते हैं?
बिना देखे हुए। लेकिन प्रार्थना हम लोग गलत कर देते हैं। सही है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है, जैसे कल पढ़े थे हम लोग 1 पीटर 2:24, पहला पत्रस 2:24, क्या पढ़े थे कि उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं, कि होने वाले हैं। लेकिन हमारा प्रार्थना क्या होता है, कर दीजिए, कर देना। तो आप परमेश्वर के शब्द से सहमत हुए, उसके साथ एग्री हुए? नहीं, आप उसके साथ क्या हो गए, डिसएग्री हो गए, यानी असहमत हो गए। अब प्रार्थना सुनी जाएगी आपकी? कल जैसे बता रहे थे कि एटीएम गए और आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, एटीएम आपका, और पासवर्ड डाल दिया पत्नी के एटीएम का, निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। मतलब कि आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, उस पासवर्ड, उस एटीएम का पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं, तो पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक वैसे ही आप जब परमेश्वर के शब्द से सहमत ही नहीं तो वो आपको मिलेगा? आप कितनों भी प्रार्थना कीजिएगा, कुछ होगा? होगा? तो जब हम थॉमस विश्वास में हम जब प्रार्थना करते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, ये करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अब्राहम का विश्वास में आते हैं, चंगाई और चमत्कार तो देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं देखते? थॉमस विश्वास में गिड़गिड़ाना होता है, ठीक कर दीजिए, घुटना टेकना होता है, बहुत प्रार्थना होता है प्रार्थना तो करना है, लेकिन आप प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? उसके वचन के अनुसार कर रहे हैं कि उसके विरुद्ध कर रहे हैं? बहुत लोग तो बोलते हैं जब तक ठीक नहीं होंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। बहुत कोई ऐसे भी बोलते हैं, है ना, और खूब प्रार्थना करते हैं। अब एक बात बताओ, आप अपना प्रार्थना में विश्वास करते हो कि प्रभु के कार्य में विश्वास करते हो? नहीं, आप अपना प्रार्थना में विश्वास करते हो। क्या बोलते हैं, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं तब जाकर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपना प्रार्थना में विश्वास कर रहे हो। आपको अपना प्रार्थना में विश्वास नहीं करना है, आपको विश्वास, हालेलुया, सही है, सही है। तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। मतलब हर दिन हमारा ये युद्ध होता है कि क्या मैं देख करके विश्वास करूं या मैं बिना देखे विश्वास करूं। हालेलुया। और जहां आप देख के विश्वास करते हो वो थॉमस विश्वास होता है, और थॉमस विश्वास में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का कोई भी प्रोमिसेस, कोई भी वायदा आपको प्रतिज्ञा नहीं मिलेगा, ना ही पूरा होगा। लेकिन जैसे ही आप अब्राहम विश्वास में शिफ्ट होते हो, आपका जीवन सुपर नेचुरल होता है, आपका जीवन साधारण से असाधारण हो जाता है। आप वही नहीं रहते हैं, आप ईश्वर के संतान होते हैं, आप उसके ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। और अभी जब आप उसके ज्ञान से प्रकाशित होते हैं और जब आप किसी को बोलते हो, किसी को बताते हो, वो कार्य होता ही होता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के ज्ञान से प्रकाशित हैं। कब होते हैं? जब हम उसके वचन के अनुसार उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए अब्राहम का विश्वास कैसा था? अब्राहम का विश्वास था, इब्रानी अध्याय 11 निकालना, अब्राहम का विश्वास। एक मिनट या उसको मत निकालो, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 4:17 निकालिए। रोमियो 4:17 4 का 17। अच्छा, सॉरी, प्रेस द लॉर्ड, उसी में जाइए, इब्रानी 11 में ही जाइए। उसके बाद हम लोग 4:17 में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़िए 11 का 1। हाँ। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनका
जिनकी हम आशा करते हैं आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये था अब्राहम का विश्वास। सही है। क्या बोलता है? उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या वहां पे वो मौजूद है? है, लेकिन दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं वो आता है, वो प्रकट होता है। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं वो वैसा होता है। इसी को विश्वास बोलते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसके अनुसार हम बोलते हो, दिखाई नहीं। एक एग्जाम्पल, मान लो आपका पैर में दर्द है, ठीक है, सही है, आपका पैर में दर्द है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? परमेश्वर का वचन को बोल रहे हो, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया, ठीक है, धन्यवाद यीशु, ये आप बोल रहे हो। लेकिन पैर में दर्द महसूस हो रहा है, आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप शब्द को बोल रहे हो और विश्वास कर रहे हो, ठीक है। इसी को विश्वास बोलते हैं। आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो जो दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो दिखता है वो टेम्पररी है। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हम टेम्पररी हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। सही है, हमको यहाँ से जाना होगा, सही है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो जब हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं विश्वास। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, एक बात बताओ, अब्राहम के बारे में सुने, पढ़े। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता नियुक्त किए गए हो, बनाए गए हो। सच सच बताना, कितना बच्चा था अब्राहम? हैं? उससे पहले बोला गया था। कितने बच्चे थे उस समय में? हाँ, नहीं, वो तो प्रतिज्ञा दिया था, लेकिन बच्चे थे उस समय में? एक भी बच्चा था? सारा कभी माँ बनी थी? बांस थी? उम्र कितना हो रहा था? 90। हालेलुया। कितना उम्र हो रहा था? बूढ़े में बच्चा हो सकता है? हो सकता है। अगर ईश्वर की योजना होगी तो हो सकता है। नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आप आप जो बोल रहे हो ना सिस्टर, ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप वचन को नहीं जानते। अगर आप वचन खोलोगे, कितना में 92 आप फलदार वृक्ष की तरह, कौन से वचन में? आप इसलिए बोले क्योंकि आप वचन को नहीं जानते। आप 90 का 120 जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना में? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या अब्राहम का कोई बच्चा था? नहीं था। उसको प्रॉमिस क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम्हारे बच्चे कितने होंगे और समुद्र के गिनती कर सकते हो। उतना बच्चा पैदा करने के लिए हालेलुया। अगर अब्राहम 1000 साल भी जीता तो कितना बच्चे पैदा होते हैं? हालेलुया। तो सोचो, परमेश्वर जो बोलता है,
हाँ कितना में? 92:15 पढ़िए पढ़िए। स्तोत्र स्तोत्र 92:15 पढ़िए। स्तोत्र 92:15 15 आप 13 से पढ़िएगा ना, 13 से 13 से देखिए, हाँ पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए उसके बाद प्रेस। धर्मी खजूर की तरह धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता फलता फूलता और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे लंबी आयु में भी फलदार हैं। वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। क्या परमेश्वर का वचन आपको बोलता है कि आप 62 साल में खत्म हो जाओगे? बोलता है? ये आपने तय किया है। संसार का ज्ञान है जो हमको बना के, ये आपने तय किया कि मैं इतना से ज्यादा नहीं जीऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? लंबी आयु में। अब वो लंबी आयु का भी गिनती नहीं बोला कि कितना तक, लेकिन परमेश्वर ये बोलता है लंबी आयु। आपने अपना सीमा आपने खुद निर्धारित करके रखा कि मैं इतना में निकल लूंगा। ये आप निर्धारित कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है। आप जो बोलोगे वो बीज है, कोई मजाक नहीं, वो बीज है। आपका मुंह से निकला हुआ शब्द वो बीज है, वो जाके वहां गड़ जाएगा और समय आने पर वो फल देगा। आपके बच्चे हैं सिस्टर? जब आप प्रेग्नेंट हुई थी, 9 साल बाद फिर पैदा हुआ बच्चा, कितना? अच्छा 9 महीने। हम भी 9 महीना में ना। तो जब मेच्योरिटी हुआ तभी ना आया, 9 महीना का पहले आया? जी मेरे बच्चे आए हैं 9 महीने से पहले। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेच्योर हुआ तब ना आया, बिना मेच्योर में तो नहीं आया। मेच्योर तो 5-6 महीनों में हो जाता है, सही है। मेच्योर हुआ तभी ना आया। कहने का मतलब है कि जो आप मुंह से शब्द बोले हो वो शब्द कार्य करता है और वो वहाँ पे जा करके वो अटकता है, और जब वो समय पूछता है वो फल लाता ही लाता है। ये आपका मुंह से निकला हुआ शब्द है, ये नियम है। ये प्रभु का जो कुछ भी बनाया उन्होंने बीज से शुरू किया है। आदम और हेवा पहले बनाया, उसके बाद में हम आए कि एक बार में 1 लाख आदमी को बना दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है कि जब आप कुछ भी बोलते हो, हम वही चीज़ सिखाने जा रहे हैं। बाइबल को ऐसे मत पढ़ो कि क्या बोलते हैं अपना ये से, अपना नॉलेज से। बाइबल को वैसा मत पढ़ो, बाइबल जैसा बता रही है आप वैसे ही पढ़ो। हालेलुया। अब्राहम का कोई बच्चा था? एक बार भी माँ बनी थी सारा? दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे, आंख से दिखता था कि ये बुढ़ी होगी और ये बुढ़ा हो गया है। दिखता था कि नहीं दिखता था? दिखता था ना। एक दूसरे को तो देखते थे होंगे, ये तो बुढ़ी हो गई है अब भी कहाँ से। तो अब्राहम ने क्या विश्वास किया? अब्राहम का विश्वास कैसा था? पढ़ो 4:17, रोमियो 4:17 निकला। इब्राहिम हम सबों के पिता है। इब्राहिम हम सबों के पिता है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है।
कार्य पहले आया, पहले विश्वास किया। यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलता है? उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया, पहले विश्वास किया, उसके बाद बोलता है जो मृतकों में को पुनर्जीवित करता है, पहले उसने विश्वास किया। हालेलुया। देखिए यहाँ भी आप लोग बैठे हो ना, आप किसी भी कारण से आप यहाँ बैठे हो, किसी भी चीज़ के कारण से आप बैठे हो, मान लीजिए कि कोई आया हुआ कि मेरा प्रॉब्लम है, समस्या है, या मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या कोई बीमारी है, या आप सोचने यही के लिए आए हैं कि हम प्रभु के पास थोड़ा बैठते हैं और अपने को थोड़ा आत्मिक चंगाई चाहते हैं। आप जिस यीशु से भी आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। सबको बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ विश्वास करना, आप सिर्फ विश्वास ही कीजिएगा, आप अपना चंगाई आज आप खुद लेके जाइएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना परमेश्वर के शब्द में। अब्राहम ने वही किया, उसका उम्र 90, सारा 90, जब 99 था ना तब उसका बच्चा हुआ था, उसमें सारा का उम्र कितना था? 90। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। ये विश्वास कैसे आया? उन्होंने अब्राहम और सारा में विश्वास कहाँ से आया? कैसे आया? कैसे वो विश्वास को बढ़ाए? परमेश्वर का प्रोमिस को याद किया, किया कि नहीं किया? किया ना। परमेश्वर उसका क्या प्रोमिस किया था? तुम्हारा नाम आज से अब्राहम से इब्राहिम हो जाएगा, और सारा को सारा का सराय हो जाएगा। ऐसी था ना कि सराय से सारा, सराय से सारा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब सारा अगर अब्राहम को इब्राहिम बोलती थी तो वो क्या सोचता था होगा? अब्राहम क्या सोचता था होगा? इब्राहिम इब्राहिम सारा बुलाती थी, तो अब्राहम को कैसा लगता था? बहुत से राष्ट्रों का पिता, कहीं उसका नाम बदला था। क्या बोला था? आज के बाद तुमको अब्राहम ने इब्राहिम बने, और क्या बोला था? बहुत से राष्ट्रों के तुम पिता नियुक्त किए हुए हो। तो उसको जब उसका अर्थ है, इब्राहिम का अर्थ है कि बहुत सारे राष्ट्र के पिता, ठीक है। तो वो जब बोलता था तो अब्राहम क्या इमेजिन करता था, क्या कल्पना करता था? बहुत से राष्ट्रों का पिता। और वैसे जब अब्राहम की सारा को सारा बोलता था तो वो क्या सुनते थे? बहुत से राष्ट्रों की माता। हालेलुया। तो ये जो बोलते थे, है ना, अभी क्या बोले? उन चीजों को जो अस्तित्व में नहीं था, वही नहीं लिखा था अभी इब्रानी 11 का 1 पढ़े ना, जो अस्तित्व में नहीं, उनको बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आया कि? अच्छा, एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दूं। उत्पत्ति 1 का ही उदाहरण दे दीजिए, बहुत नया है, जहाँ नहीं था समस्या तो वो दे दिया है उसको। हालेलुया। देखिए इसको मैं अभी एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। हम लोग बच्चे, हम लोग जो छोटे थे, आप लोग भी थे छोटे, आप लोग भी शायद ऐसा करते थे। हम लोग जब खेलते थे दोस्तों के साथ में, आप लोग भी खेलते थे होंगे, तो किसी किसी को हम लोग निक नेम डाल देते थे, है ना। जैसे कुछ चिढ़ाने टाइप का वर्ड रख देते थे। जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम लोग के साथ में एक लड़का रहता था, तो वो बहुत बड़े उम्र तक ना मम्मी को, अपना माँ को छोड़ता ही नहीं था, है ना, बहुत उम्र तक। और उसको हम लोग एक निक नेम रख दिए थे। हालेलुया। तो कभी भी खेलने आता था ना, तो जो ज़्यादा मम्मी का पीछे था तो उसको चिढ़ाने में मज़ा भी आता था, और हम लोग तो और मज़ा लेते थे, है ना। तो उसको क्या करते थे? चिढ़ाना शुरू करते थे, है ना। तो क्या होता था? रोता था और अपना मम्मी के पास में चल जाता था। हालेलुया। ऐसा आप लोग करते थे? नहीं किए कभी? बचपन में ऐसा कभी नहीं किया? हम लोग तो किए हैं, मैं तो किया हूँ। उसको चिढ़ाते थे, ऐसा चिढ़ाते थे कि उसको रुलाइए देते थे, उसको निक नेम को बोल बोल के, है ना।
लेकिन कुछ दिन के बाद वो 5 या 6 महीना के बाद वहाँ से वो चला गया कहीं और, उनका घर निवास वो लोग चेंज किए और ज़्यादा दूर में नहीं था, वो मात्र 3 से 3.5-4 किलोमीटर के अंदर में था, ठीक है। और 1 साल बाद में उससे हम पूरा फिर से मुलाकात हुआ, लेकिन अभी जो है उसका वो स्वभाव नहीं था। क्यों जानते हो? मालूम क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको हम लोग जैसा चिढ़ाते थे वैसे चिढ़ाने वाले नहीं थे। हालेलुया। देखो हम लोग जिसको जितना जैसा चिढ़ाते हैं ना वो वैसा ही बनते जाता है। तब नाम लेके बुलाते हैं, नाम लेकर के चिढ़ाते थे ना, समझ गए? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? नाम लेकर उसको चिढ़ाते थे, हम बोलना नहीं चाह रहे वो वर्ड को, तो वो वैसे ही होते जाता है। सही है? ऐसा होता था। लेकिन 5-6 महीना या 1 साल के आसपास में ही हुआ था, फिर दोबारा मुझसे मिले तो वो लड़का का स्वभाव बदला हुआ था। अब वो ऐसा नहीं था, अब उसका एकदम नेचर पूरा टोटली चेंज है। अब वैसा नहीं था कि मम्मी मम्मी वाला नहीं था। हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। अभी आप लोग मस्त अभी टेबल में बैठे हो और अभी हम प्रीचिंग दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, सही है? टेबल में बैठे हो हैं? हैं? टेबल में बैठे हो सर, तो क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? तो टेबल का भी तो 4 लेग्स होता है, 4 पैर होता है कि नहीं होता है? चेयर का भी तो 4 पैर होता है, तो टेबल बोल दे तो कौन सा गलत बात बोल दी है? सही बोल। हर नाम का अपना एक कैरेक्टर होता है, हर नाम का एक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही जैसे पिता परमेश्वर ने अब्राहम को इब्राहिम बोला, वो कैरेक्टर था। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए वो कैरेक्टर दिया, क्या? बहुत से राष्ट्रों का पिता। अब कोई आदमी इस चीज़ को सुनेगा तो वो विश्वास से भरेगा कि विश्वास से हटेगा? हालेलुया। आप क्या भरोगे? विश्वास से भरोगे। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? तो चीज़ों को बुलाना है, तो कैसे बुलाना है चीज़ों को? जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब बोलते हो, उस चीज़ों को क्या करते हो? आप बुलाते हो, जो दिखाई नहीं देता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया ये समझ बात में? बहुत अजीब लग रहा है क्या? नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है, नहीं समझ पाए। चलो चलो चलो, अब ये इससे समझ जाओ। निकालो उत्पत्ति 1:1। इसमें समझ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कल हम लोग इसको पढ़े थे ना, 1 से 3 तक पढ़े थे ना? हाँ पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? पुकारा, बोला, क्या बोला? प्रकाश का नाम लिया? लिया कि नहीं लिया? वहाँ अंधकार था, अंधकार था ना, लेकिन परमेश्वर प्रकाश देखना चाहता था। प्रकाश बोला, प्रकाश आया और अंधकार गया। भागा कि नहीं भागा? वैसे ही हम बता रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ को बुलाते हो जो दिख नहीं रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसको बुलाते हो, उसी को बोलते हैं विश्वास।
अभी समझ में आया? अब एक बात बताओ, परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया? अपने प्रतिरूप में, अपने रूप और प्रतिरूप और समानता में, इमेज एंड लाइकनेस होता है इंग्लिश में, है ना? अपने समरूपता में बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया। तो हम लोग किस कैटेगरी के हैं? हाँ, किस कैटेगरी के हैं? ईश्वर की कैटेगरी के हैं। कोई जानवर को बनाया क्या परमेश्वर ने अपने कैटेगरी में? है कोई जीव जंतु को बनाया, कोई स्वर्गदूत को बनाया, मनुष्य को बनाया। किसके समरूपता में? तो हम लोग किस कैटेगरी में हैं? किस कैटेगरी में हैं? अभी बोलने में इतना ही लग रहा है। किस कैटेगरी में है? गॉड्स कैटेगरी में हम लोग, परमेश्वर के कैटेगरी में है। तो जैसा परमेश्वर ने, देखो गॉड्स कैटेगरी में परमेश्वर के जैसे बनाए गए, लेकिन परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के समरूपता में बनाए गए, उसके इमेज एंड लाइकनेस में बनाया गए। तो जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने बोला, हम कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं भाई? हम उसके इमेज एंड लाइकनेस में हैं, तो जैसा परमेश्वर ने बोला और हुआ, तो हम भी बोलेंगे तो होगा कि नहीं होगा? तो हम किसके कैटेगरी में हैं? गॉड्स कैटेगरी में बनाए गए। कोई जीव जंतु को प्रभु ने अपने कैटेगरी में नहीं बनाया, कोई स्वर्गदूत को भी नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने इमेज एंड लाइकनेस में बनाया। तो जैसे परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? जो चीज वो देखना चाहता था उसको बोला ना, वहां गड़बड़ था? गड़बड़ था, लेकिन वो जो चीज चाहता था उसको बोला। हम लोग गड़बड़ के स्थिति में क्या बोलते हैं, ये बताओ? समस्या को बोलते हैं कि समस्या को भगाते हैं? और बहुत मजे ले लेकर के समस्या के बारे में बताते हैं। सही है? तो आप जो बोल रहे हो उससे समस्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप समस्या को भगा रहे हैं कि समस्या को और ला रहे? हालेलुया, समझ रहे ना बात को? तो हम लोग किसकी कैटेगरी में हैं? गॉड्स के, ईश्वरीय कैटेगरी में। तो जो ईश्वरीय कैटेगरी में जो चलता है वो अपने आंखों से देखी हुई चीजों में चल सकता है? जो ईश्वर का कैटेगरी में चल रहा है, क्या वो आंखों से देखी हुई चीज में चलेगा? कानों से सुनी बातों में चलेगा? जो महसूस हो रहा है उसको बोलेगा? देखो, ईश्वर आत्मा है, समझो समझो, ईश्वर आत्मा है और वो आत्मा में हमको एक जैसा बनाया, समझ गए? ठीक है? तो जो परमेश्वर जो चलता है किस में चल रहा है? आत्मा में चल रहा है। ठीक है? तो वो जो कुछ हमको अपने इमेज एंड लाइकनेस में बनाया है, तो हम अगर आंख से देख करके चलते हैं या कान से सुनी बातों में चलते हैं, तो क्या हम गॉड्स के कैटेगरी में हैं? मतलब कि अगर हमको गॉड्स की कैटेगरी में रहना है तो हमको किसके अनुसार चलना चाहिए? वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार। हमको शरीर के अनुसार चलना चाहिए? हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? शरीर से चलते हैं कि आत्मा से चलते हैं? कोई आके बोलता है, डॉक्टर का रिपोर्ट बोलता है कि इसको फलना फलना बीमारी है, तब क्या होता है? बता तब आप आत्मा से चल रहे कि शरीर से चल रहे? अब जब आप शरीर से चल रहे तो क्या आप गॉड्स कैटेगरी में हो? देखो, जब आप गॉड्स कैटेगरी में हो मतलब आप आत्मा में चलते हो, और जब आप आत्मा में चलते हो मतलब कि आप सबसे उच्च सिस्टम में चलते हो, उच्च प्रणाली में, यानी हाईएस्ट सिस्टम में आप चलते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च है, आप उसके जैसा चल रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उसके
सिस्टम में चल रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के सिस्टम में चलना मतलब उच्च सिस्टम में। लेकिन हम लोग जब शरीर से चलते हैं तब हम अपने जीवन का सबसे न्यूनतम लोवेस्ट सिस्टम में हम चलते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, आत्मा जो है वो परमेश्वर के शब्द के अनुसार चलता है, लेकिन हमारा सेंसेस, देखो अब्राहम बूढ़ा था, दिख रहा था नहीं दिख रहा था? 90 साल का बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी, कभी बच्चे हुए भी नहीं थे। उनको क्या लगता था कि बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपने शरीर को देखा कि हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं? क्या उन्होंने अपने शरीर के उतना उम्र में उसका क्या बोलते हैं, सारा का जो क्या बोलते हैं उसको, गर्भ, वो भी तो मर गया था ना? तो वो उस चीज को महसूस कर रहे थे, महसूस हो रहा था, लेकिन वो विश्वास यही कर रहे थे कि परमेश्वर ने कहा है। वो ईश्वर में विश्वास है, जो प्रतिज्ञा किया है वो सच उस है। पर विश्वास कर रहे थे। हालेलुया! कि वो लोग अपना शरीर को देख रहे थे। शरीर को देखते तो अगर वो शरीर में विश्वास करते तो वो लोग विश्वास करते? ऐसा हो सकता था? नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? ईश्वर का शब्द में विश्वास कर रहे थे कि हम, परमेश्वर ने जो हमको कहा है, जो उसका प्रॉमिस है, जो उसका वादा है ना, ये उस चीज पर वो विश्वास करते थे। मतलब कि वो अपने शरीर से, सेंसेस से नहीं चल, सेंसेस कितना सेंसेस है? 5 ये लो, कितने सेंसेस हैं? 5 का क्या है? ज्ञान इंद्रियां कितनी है? कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? का क्या? आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, यही ना, जिससे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये 5 ज्ञान इंद्रियों से चलते हैं कि परमेश्वर के वचन से चलते हैं? तो अगर हम ज्ञान इंद्रियों से चलेंगे तो हम गॉड्स की कैटेगरी में है कि उसके कैटेगरी से बाहर है? और परमेश्वर ने हमको किसके कैटेगरी में बनाया है? तो हम किसके अनुसार चलना चाहिए? आत्मा से चलना चाहिए। सही है? भले ही मेरा शरीर कुछ भी बोल रहा है, भले ही मेरा शरीर बोल रहा है कि देखो तुम्हारा दर्द तुमको अभी भी तुमको छोड़ नहीं रहा है, भले ही तेरा शरीर ये बोल रहा है कि देखो अभी भी तेरा घर का परिस्थिति नहीं बदला है, अभी भी तेरा आंख दिखा रहा है कि तेरा बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा है, आप उस पर मत चलो। और परमेश्वर का शब्द जो उसका प्रोमिसेस है उस पर चलो, मतलब आत्मा के अनुसार। हालेलुया! अब तो समझ में आया? क्लियर हो? तो हम लोग किस में चलते हैं? अभी आगे और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देखो, जब तक ये शरीर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है तब तक सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अगर ये शरीर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब कि अब आपको अपना शरीर को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और कैसे आपको चलना पड़ेगा? ईश्वर के शब्द के अनुसार। मतलब हमको जैसे ही अब अगर ये जो सेंसेस में हम रहते हैं, है ना, इस शरीर के ये में चलते हैं, मतलब हम थॉमस विश्वास में रहते हैं। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? और जैसे ही इस शरीर में को हम छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके आत्मा में चलते हैं, मतलब अपना विश्वास को हम थॉमस विश्वास से हटा करके अब्राहम का विश्वास में डालते हैं। और जैसे ही हम अब्राहम का विश्वास में डालते हैं, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, ये सब होता है, वहीं से शुरू होता है चिन्ह, चमत्कार, चंगाई। जैसे ही आपने अपना विश्वास को अब्राहम विश्वास में डाला। हालेलुया! हालेलुया! आया कि नहीं आया समझ में? अब आया? नहीं आया? नहीं आया?
एक बात बताओ, यहाँ पे अब्राहम ने वही चीज किया, उन्होंने उस चीज को बुलाया जो वो देखना चाहता था। हम लोगों के साथ में भी यही चीज है कि अगर हमारे जीवन में समस्या है तो क्या हम उस समस्या को बुला रहे हैं कि समस्या का समाधान को बुला रहे हैं? अगर आप देखी हुई चीज को बोलते हैं मतलब आप समस्या को बुला रहे हैं, और जहां आप अनदेखी चीज को बोलते हैं जो आप देखना चाहते हो मतलब आप समस्या को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मतलब कि अब्राहम विश्वास जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं अपने विश्वास को अब्राहम विश्वास में, मतलब चिन्ह चमत्कार और चंगाई शुरू होता है। सही है। यहाँ पे एक मोबाइल रखते हो, मोबाइल एप्पल का मोबाइल तो रखा है? नहीं रखा है। एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर होता है ना, और अब ये अदर्स मोबाइल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। सही है। लेकिन एप्पल का सॉफ्टवेयर क्या ये सब मोबाइल में काम करेगा? नहीं करेगा। और ये सॉफ्टवेयर इसका जो ये है एप्लीकेशन उसमें काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका अलग एक क्षेत्र है और इसका एक अलग क्षेत्र है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का जो एरिया है, परमेश्वर का जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर हम जब अब्राहम विश्वास में रहते हैं तो भी कार्य होता है। अगर हम वहाँ थॉमस विश्वास लाएंगे तो वो कार्य नहीं करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो जब हम लोग अब्राहम विश्वास में चलते हैं तो थॉमस विश्वास वालों को क्या होता है? हंसी लगता है? लगेगा कि नहीं लगेगा हंसी? हाँ, थॉमस विश्वास वाले लोग हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? अब जैसे दूसरे शिष्य लोग बोला, दूसरे शिष्य लोगों ने बोला कि हमने यीशु को देखा है, तो थॉमस क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था थॉमस? अब वैसे ही रहेगा, मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा चंगा हो गया हूँ, तो थॉमस विश्वास वाला क्या करेगा? हंसता है ना, हंसेगा ना थॉमस विश्वास वाला। लेकिन अब्राहम विश्वास, थॉमस विश्वास हंसेगा जरूर, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब्राहम विश्वास जो चलेगा उसके जीवन में प्रभु का कार्य दिखता है। तो कौन सा विश्वास परिणाम लाता है? थॉमस विश्वास या अब्राहम विश्वास? कौन सा विश्वास लाता है? मुंह खोल के बोलो, कौन सा विश्वास? अब्राहम विश्वास परिणाम लाता है। बोलो, अब्राहम विश्वास परिणाम लाता है। अब्राहम विश्वास परिणाम लाता है। तो ये अब्राहम विश्वास कैसे बढ़ाना है? परिणाम तो लाता है, तो अब्राहम विश्वास कैसे आप ला सकते हो अपने में? ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन लग रहा है, लगता है। कैसे बढ़ाओगे अब्राहम विश्वास? बिना देखे विश्वास। बिना देखे, तो ये बिना देखे विश्वास कैसे लाओगे? वचन को और तब हमको क्या विश्वास आएगा? तब हमें अब्राहम विश्वास आएगा। मतलब बाइबल विश्वास हमको लाना है, यानी अब्राहम विश्वास मतलब बाइबल विश्वास, यानी कि ये जो बाइबल विश्वास हमको लाना है तो हमको बाइबल को और सुनना और सुनना, बोलना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, सीखना भी है और दूसरों को तब हम में क्या विश्वास आता है? तो अब्राहम के पास में कौन सा बाइबल था भाई? उसका कैसे विश्वास बढ़ा है? हम लोग को तो बाइबल मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? तो हम लोग का कहाँ विश्वास है? और अब्राहम के पास तो बाइबल भी नहीं था,
उसको कहाँ से विश्वास मिला? कैसे मिला? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, क्या बोले? कैसे मिला? कैसे मिला? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्राहम विश्वास मतलब बाइबल विश्वास। तो ये बाइबल विश्वास लाना कहाँ से है? हम लोगों ने सुना कि वचन को पढ़ना है, सुनना है, सीखना है ना, उस पर मनन करना है, तब हमें कौन सा विश्वास आता है? इब्राहिम का विश्वास आता है। और जैसे ही हमारे में इब्राहिम का विश्वास आता है, हमारा जीवन में चिन्ह, चमत्कार, चंगाई सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब्राहम के पास में बाइबल तो नहीं था, तो उसके पास में कैसे आया ये विश्वास? आता है सवाल? सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इब्राहिम ने किसकी आवाज को सुना? ईश्वर। आप ईश्वर की आवाज सुन सकते हो? हाँ? सुन सकते हो? हाँ या ना बोलो ना। कैसे सुन सकते हो ईश्वर की आवाज? आप मनन चिंतन करेंगे तो आप करते हैं मनन चिंतन। मनन चिंतन नहीं, चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता करते कि नहीं करते बताओ? तो चिंता करने के लिए बोला है क्या प्रभु? क्या बोलता है चिंता को? है मेरे और फेंको बोलता, दो मत बोलता, फेंको बोलता है। हालेलुया, क्या बोलता है? मेरी ओर फेंको बोलता है। कौन बोलता है? यीशु बोलता है। और यीशु चिंता को लेके क्या करता है? अपने ऊपर में लेता है। तुमको क्या देता है? शांति देता है, विश्वास देता है, प्रेम देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब्राहम का विश्वास कैसे, बाइबल विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? हम तो वही पूछे ना कि अब्राहम के पास तो बाइबल नहीं था, तो उसके पास विश्वास कहाँ से आया? है कैसे आया उसके पास विश्वास? देखो देखो, शर्मा लजा मत, बात करो तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब उसका आवाज को सुना और उस पर वो विश्वास किया और उसके अनुसार वो कार्य किया। क्या आप लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो? है? सुने हैं कभी? विश्वास करेंगे तो हम सुन सकते हैं। हम लोग क्या सुनते हैं? हम लोग ज्यादातर क्या बात करते हैं? आज का खा के आई रे। सही। ये कपड़ा कहाँ से ली तू? तेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही बात करते हैं ना। तब ये छुट्टी में कहाँ जा रही है? और क्या बात करते हैं? ये नेल पॉलिश कहाँ से लाई? हालेलुया, सही है। अब आप बताओ, प्रभु को ये सब चीज में कोई इंटरेस्ट है क्या? है? कोई इंटरेस्ट है क्या? अभी आप लोग बोलोगे कैसा रिट्रीट आए हैं जहाँ गाने नहीं हो रहा है। लगता है गलत रिट्रीट में आ गए। सही है? लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा लग रहा है? हालेलुया, ऐसा तो नहीं ना लग रहा है? गलत जगह पहुंच गया लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ। हम लोग क्या बातें करते हैं? हम लोग बेकार की बातें करते हैं। हालेलुया। और क्या बात करते हैं? अरे उसका घर में ऐसे हो गया, अरे उसका घर में वैसा हो गया, और उसको मजा लेते हैं। सही है? सही है ना? अब आप एक बात बताओ, जब जहां पर जो बातें ईश्वरीय नहीं है वहां पे कौन होगा? और वही वहां पर क्या करेगा? तो आप इस स्थिति में क्या परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? अगर आप उसके वचन को सुनना चाहते हो, आप उसके बात को सुनना चाहते हो, बैठो, प्रभु के साथ में बैठो,
हम नहीं बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं सिर्फ चर्च के अंदर में ही उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। आप काम करते हुए भी उसकी आवाज़ को सुन सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ में बने रहना है। और उसके साथ में आप कैसे बनोगे? उसका वचन को लेकर के उस पर मनन करते हुए। आप लोग दो काम करते भी नहीं करते, एक साथ में बताओ, करते भी नहीं करते? खाना बनाते हुए चिंता नहीं होता है? ऐसे सब्जी बना रही हो, कोई कोई तो रोता भी है, माँ लोग तो रोती है, नहीं रोती है? बताओ, रोती कि नहीं रोती है? चिंता से रोती है कि नहीं रोती है? इतना बताओ, सच सच बताओ। रोती हो। सब्जी बना रही फिर भी रो रही है ना? थोड़ा सा आंसू निकलाओ, डाल दो, नमक भी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सही है? हालेलुया, सही है ना? या ऐसे करते हो, रुको 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 रुको, अभी हमको थोड़ा चिंता हो रहा है, हम सब्जी बाद में बनाएंगे, बंद करते हो गैस को और जाके चिंता करते, ऐसे करते हो? मतलब चिंता करते हुए खाना बना सकते हो, कर सकते हो ना? लेकिन परमेश्वर का वचन को मनन करते हुए खाना नहीं बना सकते हो। तो फिर क्या चीज रखते हो मन में? चिंता। अब चिंता आपको शांति देता है? प्रेम से भरता है क्या? विश्वास से भरता है क्या? तो क्यों आप चिंता करते हो? प्रभु बोलता है तुम लोग चिंता करो बोल के। चिंता करने से कुछ होता है क्या? तो फिर चिंता क्यों करते हो? उसके जगह में जब आप परमेश्वर का वचन को लेके मनन करते हो, वो वचन के द्वारा ही आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा लग रहा है? तो प्रभु हम लोग को इतना मल्टीटास्किंग बनाया है, मतलब कि एक बार में हम 2-3 काम कर सकते हैं। चिंता करने से आपका कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं होगा, बल्कि चिंता एक दुष्ट आत्मा है। वो जैसे ही आपके मन में रह गया है ना, वो आपका शांति भंग कर देगा, आप में जो विश्वास है उसको ख़त्म कर देगा और आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। वो आपको मेंटली हरास करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर उस शब्द को यहाँ रखते हो, वो आपको विश्वास से भरते जाता है, और जैसे ही आप विश्वास से भरते जाते हो, परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में आप देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? हम लोग क्या बता रहे थे? नहीं, कहाँ पे हम रखे थे, छोड़े थे? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये जो हमको विश्वास जो है, जैसे अब्राहम ने बोल करके बुलाया, कौन किन चीज़ों को? उन चीज़ों को जो वो देखना चाहता था। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सवाल हमारा वो था कि अब्राहम को विश्वास कहाँ से आया, जबकि उसके पास बाइबल, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर का शब्द को सुना और उसके अनुसार मनन किया। जब बोला ना अब्राहम को पिता परमेश्वर ने, उसको बाहर निकलाया, घर से बाहर निकलाया, बोलता है आकाश का तारों को गिनती करो, बोलता है। किसको? अब्राहम को, है ना? गिन सको तो गिन लो, बोलता है, इतने तुम्हारे संतान होंगे। परमेश्वर ने जब उसको बोला, सही है ना? तो अब्राहम क्या करता था उसके बाद? ऐसे ही गिनती करता था, और वो गिनती करता था, वो विश्वास करता था, कल्पना करता था, और वो विश्वास से भरते जा रहा था। अपने बच्चों को देख रहा था, है ना? तारों में क्या कर रहा था? वो अपने बच्चों को देख रहा था। हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या बोलेगा? ऐसा कौन लोग बोलेगा बता दें? जो थॉमस विश्वास करता है वो लोग बोलेगा ये लगता है सटक गया है ना? वो थॉमस विश्वास वाला हंसेगा,
लेकिन उसको पता नहीं कि वो किसके ऊपर में हंस रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बच्चे हो गए क्या आपके? हैं? तारे देखने से बच्चे हो गए क्या गिनती कर? हाँ, ये भी बोलेगा तारा गिनती करने से बच्चा होगा क्या? कौन बताएगा? लेकिन उसको थोड़ी पता है कि वो तारा इसलिए देख रहा है कि वो अपना विश्वास को बढ़ा रहा है। जो परमेश्वर ने जो कहा है उसकी बात पर वो विश्वास करता है, अडिग है, दृढ़ है। वो शरीर को नहीं देख रहा है कि हम बुढ़े हो गए हैं या सारा बुद्धि हो गई है। वो शरीर की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो ध्यान किस चीज़ में दे रहा है? परमेश्वर का वचन में, है ना। जब स्थिति बिगड़ती रहती है तब हमारा ध्यान कहाँ होता है? जब हमारी स्थिति बुरी होती है तब हमारा ध्यान किधर होता है? कॉल अ फ्रेंड करते हैं, फोन अ फ्रेंड करते हैं। सबसे पहले फोन उठा दो, उसको लगाओ फोन, वो बता देगा। सही है, सब तरफ पता लगाएगा, उसको बोलो वो बता देगा। और सब तरफ से जब हिम्मत हार जाएगा तब आता है प्रभु का बारी। सही। जबकि हमारा परिस्थिति को बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। वही हमारी स्थिति परिस्थिति को बदलता है जब हम उसको याद से बुलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो थॉमस विश्वास लोग में क्या होता है? यही चीज होता है, वो हंसते हैं अब्राहम के विश्वास होने पर कि ये कैसा विश्वास है ना। ये तो दिख तो रहा है कि क्या बोलते हैं, ये अस्वस्थ है, फिर भी बोलता है मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, ऐसा बोलने से आप सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हो? ये भी कंफ्यूजन है। आप सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हो? क्या परमेश्वर आपको झूठ बोलने सिखा रहे हैं? तो फिर अब जब हमको मेरा तकलीफ है, हम बोलेंगे कि हमको तकलीफ नहीं है, हम प्रभु यीशु के घाव के द्वारा चंगा हो गए, लेकिन दिख तो रहा है कि तकलीफ है, तो क्या हम सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रभु हमको झूठ बोलने सिखाता है? हाँ, नहीं बोलिए। हालेलुया। तो प्रभु हमको झूठ बोलने सिखा रहा है? क्या बोलने सिखा रहा है? सच में सत्य बोलने सिखा रहा है। और सत्य क्या है कि हम उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए। अरे निकला निकला, होशाया 3:10 निकला, 3:10। स्थिति में कैसे बदलता है? नहीं, होशाया 3:10। हालेलुया। अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, कुछ बहुत कुछ मिल रहा है। और हम देख रहे हैं पीछे तरफ बहुत मजा भी आ रहा है। हालेलुया। लेकिन छीन के क्यों बैठे हमको ये समझ में नहीं आया। और लोग भी है ना पीछे में। अच्छा ठीक है, बैठो, जहां बैठना बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए, पढ़िए 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 पढ़िए। होशाया 3:10 नहीं मिला किसी को? 3:10। हाँ 3:10। अच्छा, इसमें नहीं है, ये दूसरा बाइबल है। मतलब 10 नहीं, आप 11 में पढ़े तो शायद वो 11 में। नहीं, उसको 4 में मिलेगा तुमको। हाँ, 4 एक मिनट में बता। आप एक मिनट 10 में देखिए तो अपने अपने फालों को ये करो है 4:10। हाँ, 4:10 में देखिए। वे बोएंगे। नहीं बोलो। वो दूसरा वो होशिया में ही है। गाँव में इसलिए मैं प्रजा और याजकों के साथ एक ही व्यवहार करूँगा। एक सेकंड। नहीं वो उसमें नहीं है। हालेलुया। गाँव में क्या?
मिला कि नहीं मिला? वो स्क्रिप्चर जो है नहीं मिला। उसमें अपने अपने फादर नहीं 3:10 में दूसरा बाइबल। अच्छा दूसरा वाला वैसे बना है लेकिन इसमें तो नहीं है। दूसरा कौन सा? दूसरा वर्षन वो 3:10 में। नहीं मिला? नहीं, वो स्क्रिप्चर वचन बोला नहीं था, है वो 5 या 6 में उसमें आ गया क्या? मिला कि नहीं मिला? तुम बता ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। वो स्क्रिप्चर दूसरे वाला वर्जन में है 3:10 में, जहाँ लिखता है, वचन बोलता है, मैं बता दे रहा हूँ, वचन बोलता है कि जो बलहीन है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, वे कहे कि मैं बलवान हूँ। परमेश्वर को वचन बोलता है कि जो बलहीन है, जो कमजोर है, वे क्या कहेंगे कि मैं बलवान हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन जो प्रभु का हमको बोलता है, बताता है ना? जैसे इब्राहिम का विश्वास कैसे आ रहा था? परमेश्वर का शब्द को सुना, उसके अनुसार वो कल्पना किया, है ना? और उसको अपने हृदय में रखा, है ना? और उसी के अनुसार वो चला। इस प्रकार से इब्राहिम में विश्वास है। अब हमको विश्वास बढ़ाना, तो हमको क्या मिला है? बाइबल मिला है। तभी हम बाइबल विश्वास से भरेंगे। हाँ, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं होशे आपको बता, योएल का 4 में मिलेगा आपको। ये देखो, योवेल 4:10 निकला ही आया। योवेल का उसी का आगे में है, होशे के पास में ही है, 4:10 में है। पढ़िए। अपने फलों को तपा कर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। क्या बोलता है? दुर्बल से दुर्बल भी समझे क्या?
मैं योद्धा हूँ। या समझे समझे कहे बोलता है। कहे कहीं पर आपको कह मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्या है? क्या मैंने आपको सत्य बोलने सिखाया है कि नहीं? परमेश्वर का वचन ये बोलता है, परमेश्वर का शब्द जो बोलता है हम उसमें विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है कि हम यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो जब हम भले चंगे हो गए हैं तो हमारा ये विश्वास है। अब्राहम विश्वास यही बोलता है। हमको मेरा इंद्रिय, मेरा सेंस जो बोल रहा है हम उस पर नहीं चल रहे हैं। हम किस में चल रहे हैं? परमेश्वर के शब्द में। और परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है कि तुम भले चंगे हो गए। ठीक है, मतलब हम भले चंगे हो गए, इसी को विश्वास बोलते हैं। और हम जब विश्वास करते हैं तो हम मुंह से बोलते हैं। अगर कोई गरीब है तो वो क्या बोलेगा? यस मैं। अगर कोई बोलेगा मैं कोई अस्वस्थ है तो? अगर कोई बोलेगा मेरा नौकरी नहीं है तो? मेरा नौकरी हो गया। अगर बोलेगा मेरा कोई शादी नहीं हुआ है तो? शादी हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हो गया है, थैंक यू जीसस। ठीक है, एक गाना ले लें।